हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? बढ़िया हैं, बिंदास हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 12th वाले सतर्क हो जाइए। जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिलता है, इसमें मैं देखता हूँ बच्चे काफ़ी बार गलत करते हैं। बच्चे क्या करता है, तो इसमें जैसे अब ये सवाल आ गया 5 2 a 2 इक्वल 2 1 3 2 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है और एक्स भी आ सकता है। यदि कुछ भी आए, अच्छा बात, या किसी का भी मान पूछे, आपसे कह दे कि एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ए का मान ज्ञात कीजिए, तो मैं उसे कैसे करूंगा? सारणिक का सवाल है, तो मैं उसमें ये देखेंगे हम कैसे करेंगे। काफ़ी बच्चे ये करते हैं कि भाई सर जी पहला पहले के साथ दूसरा दूसरे के साथ, कि सर जी ये पहला इसके दूसरे के साथ, तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। अरे काहे को हो गया 1? और बच्चे को देखिए, एग्जामिनर जो है वो ऑप्शन भी आपको रखेगा जो बच्चा करता है। अब बच्चे ने सोचा भाई सर ने ये बताया था कि पहला पहले के साथ ये मैच कर गया कि कितना हो गया, इसका आंसर जी 1 हो गया। बेटा गलत है, ये गलत है, ये नियम नहीं कहता, ये नियम गलत कहता है। तो काफ़ी बच्चे इस बात से, इस सवाल को मैं लेकर इसलिए आया था, कम से कम काफ़ी बच्चे इस सवाल को गलत करते हैं और आंसर गलत ही देते हैं। मैं अब इसको बताऊंगा, आपको इस टाइप का सवाल गलत नहीं करना है। आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, बोर्ड परीक्षा में तो पूछा ही जाता है, एयरफोर्स, एनडीए, नेवी वगैरह में ये पूछा जाता है। तो आप इस टाइप के सवाल को गलत मत करना। या बहुत से कहेंगे भाई ए नहीं है तो ये ए है, ए का मान पूछ रहा, तो ए का ये 3 है, तो एकदम ये मान दिया 3 है कि ये 3 मान दिया। अब इसमें कन्फ्यूज तो हो गए आप। भाई आपको पता है कि यहाँ पर प्लस माइनस आ रहा है, यहाँ भी प्लस माइनस आ रहा है, यहाँ भी प्लस माइनस आ रहा है, चारों के चारों ऑप्शन में प्लस माइनस है। तो ये आपकी गलती है, क्योंकि प्लस माइनस है इसमें। और तो देखिए अब मैं इसको कैसे सही करूँगा। ऐसे ये बेटा, ये तरीका यदि आपको कोई भी बताता है तो ये तरीका आपका गलत होगा, ये तरीका आपका गलत होगा। अब सही तरीका क्या है, अब देखिए सुनिए। मिनट भर का सवाल, पलक झपते ही आंसर इसका बताएंगे, 1 नंबर में आएगा। और कैसे करेंगे हमेशा, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले मैंने आपसे बताया था कि हमारे पूर्वज बताते हैं कि सीधे हाथ से ऊंचा दबाएं, इनकलाब जिंदाबाद। राइट हैंड से बोलते हैं, सलामी दें, एकदम सलूट मारते हैं, ठीक है। तो क्या उल्टे हाथ से मारते हैं? हर चीज़ सीधे हाथ से चलते हैं, सीधे हाथ से ही हमें ये सवाल से करना है सर। तो बेटा देखिए, इसमें प्यार से समझना, प्यार से समझना, ना आए तो समझ में मुझसे पूछ लेना, कमेंट में करके बता देना कि सर हमारे समझ में नहीं आया, कि दूसरा कर बताइए, मैं दूसरा कर भी बताने के लिए तैयार हूँ। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें करूँगा मैं। तो 5, चलिए पहले मैं सवाल लिख लेता हूँ। 5a 2 इक्वल 2 1 3 2, ये चीज़ आएगी, समझ के चलना। इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो कितना 5 × 2, इसकी इसमें। जब हम उल्टे हाथ पे चलते हैं तो देखिए, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव, समझ गए? कैसे समझे बताओ जरा। लेफ्ट नेगेटिव, राइट पॉजिटिव, ऐसे करके चलते हैं, ठीक है। तो इसके इसमें तो माइनस a × a इक्वल, इसी प्रकार से इसमें करेंगे 2 × 2 -3 × 1। ये सवाल यदि मेरी ये वीडियो देख ली, यदि मेरे JR मैथ गुरु पे आप जाएंगे और हर बच्चे को ये बताएंगे, यदि जिस बच्चे पे भी मैथ के सवाल नहीं आते होंगे तो वो भी मैथ सीख जाएगा। आसान से आसान तरीका लेके आता हूँ, ठीक है। तो जैसे अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो गई। अब देखिए 5 दूनी 10, ए गुणा में घातें जुड़ती हैं, A² इक्वल 2 दूनी 4, 3 एकम 3, ये चीज़ होगी। फिर माइनस का A² इक्वल 4 में से 3 गए तो 1 बच गया।
ये प्लस के इधर जा का होगा ये मेरे प्यारे बच्चों, माइनस का हो गया, माइनस का ए स्क्वायर इक्वल माइनस के, तो सॉरी माइनस के ये 10, -10 में से 1 गया तो कितना बचा, 9 बच गया। माइनस से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया 9, और इस पर कितना स्क्वायर चढ़ा के अंडर रूट चढ़ा दिया, और जब मैं इसे बाहर निकालूंगा तो कितना ए बराबर प्लस माइनस का 3 हो गया। क्यों हो गया, 3 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट, इसमें से जोड़ा बन के एक को बाहर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा हमारा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर जो है, तो देखिए अंडर रूट 9 को जब मैं निकालूंगा तो 3 तिया 9, 3 गुणा 3, 3 मल्टीप्लाई 3, 2 बार लिखूंगा। जब मैं रूट से बाहर निकालूंगा तो उसका एक आंसर आएगा, क्या में आएगा, प्लस और माइनस, प्लस माइनस में। तो आपका सवाल बिल्कुल सही हो गया और ऑप्शन आपने 3 मार दिया। जब आप करने सीख जाओगे तो भाई साहब पलक झपते ही आंसर है इसका। कैसे आंसर है, एकदम आप कर दोगे कि 5 दूनी 10 और ए स्क्वायर और 2 दूनी 4 एक बचेगा इसमें, और एकदम ये शॉर्ट मार दोगे। लेकिन मैंने तो आपको इसलिए ये थोड़ा बड़ा करके बता दिया है जिससे कि जिस बच्चे पे भी यदि समझ में ना आए वो भी बच्चा इस सवाल को सॉल्व करे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे छोटे छोटे सवालों को आप देखते रहिए, इन्हीं से ही आप पास हो जाओगे। और जब तक देखिए, जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा तो बड़े सवालों को नहीं करो। सबसे पहले बेस मजबूत होना चाहिए। यदि बेस मजबूत बना लिया आपने तो ये समझ लीजिए आप आगे बड़े बड़े सवालों को आराम से कर लेंगे। इसका रीज़न क्या है, बहुत से टीचर भी हैं या कोई भी है, मैं किसी को नहीं कहता हूँ मैं, बेस कमज़ोर है, अरे नींव कमज़ोर है उसकी। आप ऊपर तीन बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, नींव कमज़ोर है, मजबूत नहीं है। अब बच्चे की टांग अब पोलिया मारा हुआ है, अब बच्चा कैसे चल जाएगा बताइए। यदि आप भी हैं, ये छोटी छोटी गलतियां हमें पेपर में आगे चल के परेशानी होती है। बच्चा रट्टा मार के या किसी प्रकार से पास हो गया, लेकिन जब कंपटीशन में बैठता है तो जब नहीं कर पाता। मेरे प्यारे बच्चों, मैं जानता हूं कि बच्चे आजकल अपना बेस क्लियर नहीं कर रहे हैं। बच्चा ये चाहता है कि मुझे तो बस 4-5 सवाल ये कहेंगे वही सवाल मिल जाए जो पेपर में आएगा। अरे पेपर में आ गया, चलो मैंने बता दिया है, किसी और सर ने बता दिया, आपने उसको याद कर लिया और वो आगे, क्या आपको उससे कामयाबी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, नहीं। इसलिए सबसे पहले आप अपना बेस मजबूत करें, छोटे छोटे सवालों को पकड़ बना लें, और जब एकदम बड़े सवाल, इसी प्रकार से मैं सवालों को लाता रहूँगा बस। लेकिन एक काम करना, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, ZR मैथ गुरु, आप अपने यार दोस्तों में बताएं। देखिए आपका कुछ नहीं जा रहा, एक बटन दबाना है, क्योंकि ना जाने ये छोटी छोटी वीडियो देख के दूसरे का भला हो जाए। अपना भला तो दूसरों का भला, इसलिए आप से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बच्चों को बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से मैं छोटी छोटी वीडियो आपको डालता रहूँगा, मोटिवेशन की भी डालूँगा, पेपर करने का तरीका भी बताता रहूँगा। तो इसी प्रकार से आप जुड़े रहें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।